मुरलीपुरा स्थित खाटू श्याम जी के पास भारतीय सर्व समाज महासंघ राजस्थान के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन भारत सरकार के सलाहकार रामकुमार बलिया के करक कमलों द्वारा रिबन काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय में हवन भी आयोजित किया गया। इस मौके पर पोस्टर विमोचन भी किया गया। रामकुमार वालिया ने कहा, भारतीय सर्व समाज महासंघ देश भर में सामाजिक कार्य कर रहा है। आगामी जून में दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। यह बेहद खुशी की बात है कि राजस्थान में भी अब बीएमएसएस अपना काम आसानी से कर सकेगा। राजस्थान के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने कहा कि देश भर में भारतीय कर समाज महासंघ अपना बखूबी समाज सेवा का काम अंजाम दे रहा है। जब राजस्थान के लोगों को ज़रूरत होती है तो बार बार दिल्ली जाना पड़ता था, मगर अब जयपुर में कार्यालय खुलने के बाद में सभी काम यहीं से राजस्थान भर के लोगों के लिए किए जाएंगे। एक भारत का बहुत बड़ा सामाजिक महासंस्था एनजीओ है भारतीय सर्व समाज महासंघ, जिसके आज पूरे देश में करीब 5 लाख सदस्य हैं। और इस संस्था में देश के वरिष्ठ राजनेताओं के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारीगण, वरिष्ठ समाज सेवी से लेकर आम जनमानस तक जुड़े हैं। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि संस्था द्वारा 5 साल के अंदर 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों का किसी न किसी रूप में मदद की गई है। सैकड़ों गरीब बालिकाओं की शादी संस्था के माध्यम से कराई गई। हजारों जरूरतमंद लोगों को समय समय पर संस्था द्वारा आवश्यकता का सामान उपलब्ध कराया जाता है। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले निर्धन महिलाओं को सिलाई मशीन देने का काम किया, और जिनको सिलाई मशीन चलानी नहीं आती थी उनको ट्रेनिंग भी देने का काम किया। इसी प्रकार अब 29 जून को दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हम हजारों लोगों को संस्था की तरफ से उपहार देने का काम करेंगे। आवश्यकता की चीज़ें, जैसे विकलांगों को व्हील चेयर दे रहे हैं, जो निर्धन लोग आरओ नहीं लगा सकते उनको पानी का फिल्टर या आरओ देने का काम करेंगे, ताकि उनको स्वच्छ जल मिले और उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे। इसी के साथ साथ जैसे वजन तोलने की मशीन है वो देने का काम करेंगे। मेडिकल संबंधित जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, जैसे बीपी नापने की मशीन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम देने का काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये संस्था समय समय पर जहां लोगों की मदद करने का काम करती है, वहीं भारत के सर्व समाज का उत्थान एवं उसके विकास का काम भी करती है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप क्या सोच रहे हैं? राजस्थान की जहां तक बात करें, राजस्थान में हमारे सैकड़ों की तादाद में सदस्य हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि भाई मनीष शर्मा जी द्वारा यहाँ संस्था का राज्य स्तरीय कार्यालय खोला गया है। और मुझे आशा है कि इनके नेतृत्व में हमारे सर्व समाज राजस्थान के लोगों की सेवा करने का काम करेंगे, मदद करने की काम करेंगे। और जैसे मैंने कहा, जो संस्था के उद्देश्य हैं, जिनको आप YouTube, गूगल तथा हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हो, उन उद्देश्यों के अंतर्गत काम करके लोगों की मदद करने का काम करेंगे। कुछ टारगेट तय किए हैं आपने राजस्थान में? निश्चित तौर पर सबसे पहले तो देखिए, फिलहाल तो मैंने इनको कहा है कि जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि देश के अंदर आचार संहिता लगी हुई है और हम ये नहीं चाहते कि संस्था पे कोई आरोप लगे कि हम किसी की मदद कर रहे हैं या हम किसी को नुकसान कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम करें, आचार संहिता के बाद करें, 3 जून के बाद करें तो अच्छा रहेगा। ये मेरी इनको सलाह, 4 जून के बाद करें, ये मेरी इनको सलाह है। और उसके बाद भी जो हमारे मानक बने हुए हैं संस्थाओं के, उसके अंतर्गत काम करें। जैसा कि निर्धनों को आवश्यकता का सामान देना, जैसे ये प्रदर्शनी वगैरह की बात कर रहे हैं, वो करना।
जो हमारे खेल कूद की प्रतियोगिताएं करना, जैसे हमारा अभी हमने एक कार्यक्रम चलाया है कि जो हमारे बालक बालिकाएं हैं उनको संस्था पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई का तो सामान उपलब्ध कराएगी, जैसे कि हम उनको टैबलेट देने का काम करते हैं, पढ़ाई से संबंधित सामान उनको उपलब्ध कराते हैं संस्था का, इसी के साथ साथ खेल का सामान भी उपलब्ध कराने का काम करें। ये क्या गवर्नमेंट सेक्टर में ही आप उपलब्ध कराएंगे या फिर सभी छात्रों को देंगे इस तरह के जो टैबलेट्स? नहीं, देखिए आप समझ लीजिए, इसमें गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे स्कूल से नहीं, कोई स्कूल का मतलब नहीं है। जहाँ पे हम आवश्यक समझेंगे कि क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, अच्छा, वो लोग उसको नहीं ले सकते। जैसे ग्रामीण क्षेत्र है या कच्ची कॉलोनी जिसको बोलते हैं, मलिन बस्ती जिसको बोलते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ साधन संपन्न लोग नहीं रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में संस्था लोगों की मदद करने का काम करती है। वहाँ पे लोगों को जागरूक करेंगे और उनके बालक बालिकाओं को, जैसे बालिकाओं को बैडमिंटन का सामान है, जूडो कराटे का सामान है, लड़कों को वॉलीबॉल वगैरह खेलने का सामान है, क्रिकेट खेलने का सामान है, जिनका उनका शरीर भी स्वस्थ रहे और उनका तन मन तंदुरुस्त रहे। तो ऐसे क्षेत्रों में संस्था सामान देने का काम करती है जहाँ पे आवश्यकता है। भारतीय सर्व समाज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामकुमार वालिया जी पूर्व राज्य मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में और वर्तमान में फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री में एडवाइज़र और सदस्य हैं। उनके द्वारा मुझे प्रेरित किया गया कि भारतीय सर्व समाज महासंघ जो पूरे देश के अंदर शोषित गरीब और निर्धन तबके के लिए काम कर रहा है, उसके लिए राजस्थान के जो लोग थे वो उनके बाद दिल्ली में सहायता लेने के लिए जाते थे और दिल्ली से हर आदमी की मदद करना संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप राजस्थान के अंदर हमारे भारतीय सर्व समाज महासंघ के माध्यम से लोगों की मदद और लोगों की सहायता करने का काम करें। राजस्थान में आप किस तरीके से काम करेंगे? राजस्थान में काम करने का अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामकुमार वालिया साहब, उनसे मेरी चर्चा हुई थी। उन्होंने यही कहा कि हम एक गाइडलाइन तय करेंगे जिसमें जो भी जयपुर ज़िले के अंदर जितने भी लोग हैं और जयपुर ज़िले के साथ साथ पूरे राजस्थान में हमारी जो टीमें हैं वो सर्वे का काम करेगी और राजस्थान में जो ज़िले हैं उनका सर्वे होगा। उसमें जो गरीब शोषित और निर्धन जो लोग हैं जिनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए हम उनको सहायता पहुंचाने का काम करेंगे और उन सर्वे के आधार पर ही हमारी रिपोर्ट होगी और उन रिपोर्ट के आधार पर ही हम लोगों को तक सहायता पहुंचाने का काम करेंगे।